Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic और जो टॉपिक है बेटा वो डिस्कस करेंगे हम आज अर्थक्वेक। ठीक है ना। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? अर्थक्वेक के बारे में, मतलब भूकंप। भूकंप बेटा, ठीक है ना। आज का टॉपिक है हमारा भूकंप। तो पहले बात करते हैं कि ये दो वर्ड से बना है। ठीक है ना। दो वर्ड कौन कौन से हैं, उन दो वर्डों के बारे में डिस्कस है वो करते हैं बेटा। एक तो है हमारा अर्थ, अर्थ प्लस क्विकिंग। इसका अर्थ है पृथ्वी। अर्थ का अर्थ है पृथ्वी और क्विकिंग का जो अर्थ है वो है कांपना। कांपना या हिलना, कांपना या फिर हिलना, हिलना। ठीक है ना। तो अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है बेटा? चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन को बेटा। क्विकिंग ऑफ अर्थ, क्विकिंग ऑफ अर्थ, अर्थ कोल्ड अर्थक्वेक। इसको हम क्या कहेंगे? अर्थक्वेक कहेंगे बेटा। हिंदी के अंदर मैं कहूँ कि पृथ्वी का हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। ठीक है ना। आप हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो लिख सकते हैं। बाइलिंगुअल जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। या चलिए लिख के ही बता देता हूँ आपको। पृथ्वी का हिलना व कांपना, हिलना या फिर कांपना, कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप कहलाता है। ठीक है ना। भूकंप कहलाता है। अब इसका कारण क्या है? ठीक है ना। अब कारण क्या है, उन कारण की बात करते हैं बेटा। किस कारण है वो आता है, कारण की बात करेंगे बेटा। ठीक है ना। क्या कारण है? रीजन, रीजन। ठीक है ना। रीजन क्या है? रीजन है बेटा, हाँ, ये जो रॉक होती है बेटा। ठीक है ना। हमारी जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, इनमें एनर्जी होती है। एनर्जी कौन कौन सी होती है? एक तो होती है इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक प्लस काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी है वो होती है। और ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो रॉक्स हैं वो इलास्टिक और काइनेटिक जो एनर्जी हैं वो रिलीज करती हैं। कब करती हैं? दो कंडीशन में करती हैं बेटा। एक कंडीशन तो क्या होगी? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ रॉक, मूवमेंट्स ऑफ रॉक, जब चट्टानें गति करती हैं, ये बेटा। दूसरा जो कारण है वो कारण क्या है? वो है ब्रेक ऑफ रॉक। ठीक ना। ब्रेक ऑफ रॉक, चट्टानों का टूटने के कारण, चट्टानों के टूटने के कारण और जो रॉक्स होती हैं इनके मूवमेंट के कारण एक एनर्जी है वो रिलीज होती है। जो एनर्जी है वो है इलास्टिक और काइनेटिक जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और ये क्या करती हैं? वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करती हैं? प्रोड्यूस वाइब्रेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोड्यूस वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। ठीक है ना। यह कंपन उत्पन्न करेंगे और ये क्या करती हैं? कंपन उत्पन्न करती हैं। और जब कंपन उत्पन्न होता है तो क्या है? भूकंप आता है बेटा। ठीक है ना। ये बताना था। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या होगा? दूसरा जो है वो आप लिख सकते हैं। दूसरा जो रीजन है वो क्या होता है? रेड डाउन। एक मिनट, एक मिनट बेटा। रेडाउन या फिर राडाउन, रेडाउन बोला जाता है इसको हिंदी के अंदर। रेडाउन गैस, रेडान,
रेडान गैस, ठीक है ना। रेडान गैस है वो मिलती है रॉक के अंदर, गैस फाउंड इन रॉक, फाउंड इन रॉक। जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर रेडान जो गैस है वो आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे? इंटीरियर पार्ट के जो रॉक्स होते हैं, खासकर मेनली जो इंटीरियर जो पार्ट की जो हमारी जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर। ये बात याद रखना बेटा। और इनमें क्या होता है, इनमें जब इंक्रीमेंट होता है, ये जब ये जो गैस है वो इंक्रीज होती है, जब इंक्रीज होती है ये गैस, जब चट्टानों के अंदर या जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर जब ये गैस है वो इंक्रीज होती है, तो बेटा क्या होती है? पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज, ठीक है ना। अर्थक्वेक या फिर भूकंप के आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जब गैस है, ये जब गैस इंक्रीज होती है तो इनके अंदर क्या होगा? ब्लास्ट होगा। जब ब्लास्ट होगा तो कंपन होगा, कंपन पैदा होगा, और जब कंपन पैदा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। ये कारण है, मेनली यही कारण है, ठीक है ना। अब जो मेन कॉजेज है ना, कॉजेज ऑफ इन अर्थक्वेक, इसको डिस्कस करते हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आप राइट डाउन है वो कर सकते हैं। अब जो हेडिंग डालेंगे बेटा वो हेडिंग डालिए आप, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है ना। वो तो मैंने सिंपल सा बता दिया आपको, ठीक है ना। भूकंप के कारण, भूकंप के कारण, भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको एक एक को डिस्कस है वो करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो आप लिखेंगे प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, हेडिंग डालेंगे बेटा प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। प्लेट टेक्टोनिक जो इवेंट है ये भी क्या करते हैं? ये भी एक इफेक्ट डालते हैं। कैसा इफेक्ट डालते हैं? चलिए ये देखते हैं बेटा। व्हेन प्लेट्स मूव विद मैग्मा, देखिए जो प्लेट है वो किस पर टिकी हुई है? वो मैग्मा पे। व्हेन प्लेट्स, पहले आप लिख लीजिए बेटा, व्हेन प्लेट्स मूव विद मैग्मा, मैग्मा के साथ जो प्लेटें हैं वो क्या करती हैं? मूव करते हैं। ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। देन रॉक, जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, स्टार्ट वाइब्रेशन, स्टार्ट वाइब्रेशन। जो चट्टानें हैं उनमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न हो जाता है, और जो कंपन है वो वाइब्रेशन है या कंपन जब उनमें पैदा होता है तो उसकी वजह से क्या आता है? भूकंप आता है। देखिए ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, कि जो प्लेट्स हैं वो किस पर टिकी हुई हैं? वो मैग्मा पे टिकी हुई हैं, और जब मैग्मा है वो मूव करेगा तो प्लेट भी मूव करेंगे, और जब प्लेट मूव करेंगे तो जो इसके ऊपर जो रॉक्स हैं, ठीक है ना, जो चट्टान है उनके अंदर क्या होगा? मूवमेंट होगी, उनके अंदर वाइब्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से क्या आएगा? अर्थक्वेक। और इन्हीं की वजह से क्या आता है बेटा? अर्थक्वेक आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी यहाँ तक। चलिए अब कुछ अर्थक्वेक की बात करते हैं बेटा। जैसे पिछली क्लास के अंदर जब मैंने मॉडल टेस्ट पेपर करवाया तो आपको बताया था, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो रिंग ऑफ फायर रीजन है, रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो भूकंप है वो आपको देखने को मिलते हैं, जो अर्थक्वेक है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो अर्थक्वेक आए हैं उनके बारे में। तो आप, जैसे अर्थक्वेक आया था जापान के अंदर,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ऑफ जापान, जापान का भूकंप। ठीक है ना। कब आया था ये? अभी 11 मार्च 2011 को आया था बेटा। ठीक है ना। इसने बड़ी मात्रा में जो तबाही है वो ला दी। कैसे, क्या हुआ था, ये बताता हूँ मैं आपको। जापान के अंदर जब भूकंप आने का जो कारण था वो ये था कि जापान की जो प्लेट है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जापान की जो प्लेट है बेटा वो किसके साइड गति कर रही है, वो किसके साथ कोलाइड हो गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जापान जो प्लेट है वो कोलाइड विद पैसिफिक प्लेट, विद पैसिफिक किसके साथ कोलाइड हो गई बेटा, ये होगी पैसिफिक प्लेट के साथ। पैसिफिक जो प्लेट है उसके साथ ये कोलाइड हो गई, ये टकरा गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, भूकंप आया। विश्व का सबसे तीव्र भूकंप है वो देखने को मिला जापान के अंदर। इसकी जो इंटेंसिटी थी, ठीक है ना, वो 7.9 थी, 7.9 इंटेंसिटी, तीव्रता थी। ठीक है ना, ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो मैंने क्लियर कर दिया है कि सबसे तीव्र, ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी का जो भूकंप है वो कहाँ पे आया है, तो वो याद रखना जापान के अंदर। जापान के अंदर कैसे आया, तो ये चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर है वो कर दी है कि जब जापान प्लेट है वो टकराए तो इसे इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है ना, जब ये हेडिंग है बेटा इसकी, अब इसके अंदर इफेक्ट क्या हुआ जब ये जापान का ये भूकंप यहाँ आया जापान के अंतर्गत, कारण कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट है वो पड़ा है बेटा लगभग नियर बाई 25,000, 25,000 जो लोग हैं प्लस इनकी डेथ हो गई। ठीक है ना, 25,000 लोग हैं वो मारे गए। और दूसरा इफेक्ट क्या देखने को मिला है यहाँ पे, दूसरा जो इफेक्ट है वो ये मिला, रोटेशन, रोटेशन स्पीड इंक्रीज, रोटेशन स्पीड इंक्रीज इन माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड। ठीक है ना, जो घूर्णन जो गति है उसमें बढ़ोतरी हुई, जो घूर्णन गति है वो भी बढ़ गई बेटा, ये हुआ। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ, सुनामी देखने को मिली। क्या देखने को मिली, सुनामी देखने को मिली। सुनामी से दो बड़े नुकसान है वो हुए। पहला जो नुकसान है, दो इसके महत्वपूर्ण जो पोर्ट थे वो नष्ट हो गए। एक तो था फुकुशिमा, फुकुशिमा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फुकुशिमा, दाइची, दाइची ये नष्ट हो गया बेटा। ठीक है ना, ये क्या था, ये था एटॉमिक इमरजेंसी, परमाणु आपात था ये। ठीक है ना, और एक एयरपोर्ट है वो नष्ट हो गया, सेंडाई, सेंडाई एयरपोर्ट। जापान में जब भूकंप आया तो इसकी वजह से इसे अपने दो महत्वपूर्ण जो स्थान है वो गंवाने पड़े। सुनामी आ गई और सुनामी आने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों जो स्थान है वो ख़त्म हो गए। इंडिया के बारे में भी डिस्कस है वो करेंगे बेटा। अब हम एक और अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं बेटा। ये जो अर्थक्वेक है ये है अर्थक्वेक ऑफ नेपाल। तो ये होगा बेटा हमारा अर्थक्वेक ऑफ नेपाल, नेपाल का अर्थक्वेक या नेपाल का भूकंप, नेपाल का भूकंप। नेपाल के अंदर भी जो भूकंप है वो आपको देखने को मिलते हैं
क्या कारण है, कैसे आता है। पहले तो बात करते हैं कब कब आए हैं, मतलब मैं ज़्यादातर हाई इंटेंसिटी वाले हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बेटा 2015 और 2017 में आया था। 2015 और 2017 में आपको देखने को मिला था। कारण क्या है, यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है, अपने वर्ल्ड का मैप है उसके अंदर देखा होगा कि इंडियन जो प्लेट है बेटा हमारी, वो कोलाइड कर गई। वो कोलाइड कर गई किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ। यूरेशियन जो प्लेट है उसके साथ क्या कर गई, कोलाइड कर गई। और कोलाइड करने की वजह से क्या आया, भूकंप आया, ठीक है ना। और भूकंप आया और इंडिया के भी जो कुछ क्षेत्र थे वो भी क्या हुए, इससे इफेक्ट हुए, इससे जो प्रभावित है वो हुए, ठीक है ना बेटा। जैसे बात करूं, जो नेपाल के साथ लगते हुए हमारे जो स्टेट थे इंडिया के, उनमें भी इफेक्ट है वो देखने को मिला। जैसे यूपी एंड बिहार बॉर्डर, यूपी एंड बिहार बॉर्डर जो नेपाल के साथ टच होते हैं, और हमारे जोन 5 में आने वाले क्षेत्र, ठीक है ना, जोन 5, यहाँ पे मैं एरिया लिख देता हूँ, ठीक है ना। एरिया में आने वाले जो क्षेत्र थे वो भी प्रभावित हुए, जैसे उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये सभी के सभी जो क्षेत्र है वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे जोन नंबर 5 में। अब ये जोन क्या है, ये जोन बेटा मैं आपको कराऊंगा बाद में, ठीक है ना, क्योंकि ये जो जोन है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, जब मैं आपको इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा। अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जब कराया जाएगा तब मैं आपको ये जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ आप ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान है वो न दें, मैं आपको क्लियर है वो सारी चीज़ें हैं वो करा दूंगा। चलिए बेटा, अब इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि सुनामी है वो आई थी 2004 में, ठीक है ना। जो सुनामी है वो आपको देखने को मिलेगी, सुनामी ऑफ 2004, ये इंडिया के अंदर आई थी, ठीक है ना। भारत 2004 की सुनामी, आप लिख भी सकते हो 2004 की सुनामी कैसे आई थी, तो ये भी डिस्कस करते हैं। जो बुर्मी जो प्लेट है, ठीक है ना, ब्रूमी जो प्लेट है बेटा, ये किसके साथ कोलाइड कर गई, ये कर गई इंडियन प्लेट के साथ। इंडियन प्लेट के साथ ये क्या कर गई, कोलाइड कर गई। और जब इंडियन प्लेट के साथ कोलाइड कर गई तो क्या आया, अर्थक्वेक आया। क्या आएगा बेटा, अर्थक्वेक आएगा। और जब अर्थक्वेक आएगा तो सुनामी है वो आएगी। और ये जो अर्थक्वेक है वो आपको इंडोनेशिया में भी देखने को मिला था, ठीक है ना। जो इंडोनेशिया है उसके अंतर्गत भी आपको ये देखने को मिला था, ठीक है ना। इसका इफेक्ट है वो इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर देखने को मिला था। जो मोस्टली जो इफेक्ट है वो इंडोनेशिया और इंडिया के अंदर। इसके साथ साथ 16 देश और प्रभावित हुए थे इससे, 16 कंट्रीज इफेक्ट, 16 देश हैं वो भी इससे प्रभावित है वो हुए थे। और इंडिया ने अपने 2 महत्वपूर्ण जो स्थान है वो गंवा दिए थे इसी में, ठीक है ना। नागापट्टनम, इंडिया पे क्या इसका जो इफेक्ट है वो हुआ, चलिए इसको भी डिस्कस है वो कर लेते हैं। जैसे जब सुनामी आती है, जैसे जापान के 2 प्रमुख जो शहर थे वो नष्ट हो गए, तो इसी तरह इंडिया के भी 2 प्रमुख जो शहर हैं या क्षेत्र हैं वो नष्ट हो गए। एक तो पड़ता है तमिलनाडु के अंतर्गत, एक किसके अंतर्गत है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है हमारा नागापट्टनम। क्या बेटा, नागापट्टनम, नागापट्टनम, ये जो स्थान है वो पूरी तरीके से डूब गया।
और दूसरा जो हुआ वो हुआ हमारा अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो इंदिरा पॉइंट था हमारा, ठीक है ना, इंदिरा जो पॉइंट था ये डूब गया। इंदिरा जो पॉइंट है ये क्या हुआ, पूरी तरीके से डूब गया। तो इंडिया ने अपने 2 प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो भी इसमें गंवा दिए। तो ये था किसकी वजह से आए हैं, ये सारे के सारे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आपको ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली थी बेटा। अब दूसरा पॉइंट कोजिस पे ही आ जाते हैं। पहला जो पॉइंट है वो मैंने करा दिया, मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक या फिर प्लेट, ठीक है ना। तो अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। दूसरा जो पॉइंट है वो डालेंगे आप बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। लार्ज डैम, जो बड़े बांध होते हैं इनका विरोध आपने देखा होगा। इनका विरोध क्यों किया जाता है, क्योंकि यह भूकंप का भी कारण है, वो बनते हैं बेटा। देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, यहाँ पे डैम बना हुआ है, ये क्या डैम बना हुआ है, और ये क्या है, पानी भरा हुआ है ये बेटा, ठीक है ना। पानी क्या है, बड़ी मात्रा में जो पानी है वो भरा हुआ है, और नीचे क्या है, मैग्मा है। ये क्या है, ये है बेटा मैग्मा हमारी अर्थ में। ये पहले एक लेयर है, ये क्या है, हमारी अर्थ है, और ये है यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ बेटा। तो ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पर प्रेशर लगेगा। ये जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर अवेलेबल है, ये क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा नीचे की साइड, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो वाटर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो ये क्या होगा, प्रेशर लगाएगा, और जब प्रेशर लगाएगा तो इस मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा ऊपर की साइड, ठीक है ना। मूवमेंट है वो करना स्टार्ट कर देगा, और जो भी प्लेट यहाँ से कमज़ोर होगी उस पर ये अटैक करेगा, और उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। तो क्या होगा, भूकंप आएगा, ठीक है ना। प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर की वजह से यहाँ पे लगभग 50 किलोमीटर एरिया तक, ठीक है ना, 50 किलोमीटर एरिया तक आपको भूकंप है वो महसूस है वो होगा। चलिए एक बार लिखते हैं इसका मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊं। तो हमारे इंडिया के अंदर ही एक अर्थक्वेक ऑफ महाराष्ट्र, आपने पढ़ा हो कभी कि महाराष्ट्र के अंदर भूकंप आया था, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थक्वेक ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भूकंप ये कहाँ पे आया था, ये आया था कोयना डैम में, ठीक है ना। कोयना डैम है उस पे आया था बेटा, या उसके कारण आया था, कोयना डैम के कारण है वो आया था, कोयना बांध, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बांध है बेटा। इसके कारण क्या हुआ था, यहाँ पे जो भूकंप है वो आया था। इस डैम के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो डैम है वो बना था कब, 1963 के अंदर, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसका जो विरोध है वो किया था। और जो अर्थक्वेक आया, ठीक है ना, जो अर्थक्वेक आया था वो 1967 के अंतर्गत है, वो आपको देखने को मिला था। और कौन सी रिवर पे है, तो कोयना ही रिवर पे है ये, और ये कृष्णा की सहायक नदी है बेटा, ये भी याद रखना। ये कृष्णा की क्या है, हेल्पिंग रिवर है, या कृष्णा की एक सहायक नदी है कोयना नदी पर ही कोयना जो बांध है वो बना हुआ है, और महाराष्ट्र के अंदर है बेटा। 1963 के अंदर ये डैम बना था, और एक काफ़ी बड़ा डैम होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ था, 1967 के अंदर आपको जो डैम है वो देखने को मिला था, लगभग 50 किलोमीटर तक इस अर्थक्वेक को महसूस है वो किया गया था। और बांधों का विरोध करने का एक कारण ये भी है, ठीक है ना। लोग बांधों का विरोध क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं, इनके कारण क्या होता है, बड़ी मात्रा में जो अर्थक्वेक है वो आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि जो वाटर है ये बड़ी संख्या में अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा वाटर फिल है, तो ये क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। प्रेशर जब नीचे लगाएगा
तो नीचे ये जो मैग्मा है इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा बेटा। और जब टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा तो मैग्मा मूवमेंट करना है वो स्टार्ट कर देता है, और वो फिर क्या करेंगे, जो प्लेटें हैं वो भी मूवमेंट करेंगे। और जब प्लेट मूवमेंट करेंगे तो अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, भूकंप की जो स्थिति है वो बनेगी। तो सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा क्लियर हुआ बेटा। चलते बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। पॉइंट सी डालेंगे आप और लिखना स्टार्ट करेंगे। जो पॉइंट सी है वो है वोल्केनिज्म, ठीक है ना, वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी। आप कहोगे कि सर ज्वालामुखी के कारण कैसे आता है, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ ज्वालामुखी के कारण कैसे है, वो आपको देखने को मिलता है। वाइब्रेशन अक्कर्स इन लिथोस्फीयर ड्यू टू प्रेशर, ठीक है ना। वाइब्रेशन है वो उत्पन्न हो जाती है बेटा, वाइब्रेशन अक्कर्ड इन लिथोस्फीयर, जो शोभ मंडल है हमारा, सॉरी जो स्थल मंडल है उसमें वाइब्रेशन है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ड्यू टू प्रेशर के कारण क्या होता है यहाँ पे बेटा, मूवमेंट है, जो वाइब्रेशन है वो हो जाता है एंड ब्लास्ट, और क्या हो जाता है, ब्लास्ट भी हो जाता है बेटा। और इसी के कारण जब वो ब्लास्ट होता है तो वाइब्रेशन होगी, और जब वाइब्रेशन होगी तो क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। स्थल मंडल में जब दाब और विस्फोट के कारण, ठीक है ना, जो लिथोस्फीयर है इसमें ड्यू टू प्रेशर एंड ब्लास्ट के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और जब वाइब्रेशन होगा तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो ये भी कारण था बेटा एक, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे बेटा डी, मतलब चौथा जो पॉइंट है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है वो मैं क्लियर करा चुका हूँ आपको। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल, ठीक है ना, सुरंग का निर्माण, सुरंगों के जो निर्माण है उसके कारण भी आपको क्या देखने को मिलती है बेटा, उसके कारण भी आपको अर्थक्वेक है वो देखने को मिलता है। कैसे, देखिए इसके कारण क्या होगा कि जो रॉक्स विल बी ब्रोकन, जब हम टनल बनाते हैं, जब हम टनलों का निर्माण करते हैं, सुरंगों का निर्माण करते हैं, तो चट्टानें तोड़ी जाएंगी, और जब चट्टान है वो तोड़ी जाती हैं तो इनकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और जब वाइब्रेशन होता है तो आपको सिंपल सा पता है क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है ना। आपको क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पांचवा जो पॉइंट है या फिर ई पॉइंट है वो है बम एक्सपेरिमेंट। वो क्या है बेटा, बम एक्सपेरिमेंट। हमारे यहाँ पे क्या होता है, पोखरण के अंदर या फिर कहीं भी आपने देखा होगा न्यूक्लियर जो बम है उनकी जो टेस्टिंग है वो की जाती है, ठीक है ना, या जो भी कोई मिसाइलें हैं वो बनाई जाती हैं तो उनकी टेस्टिंग है वो की जाती है। तो उनकी टेस्टिंग या उनके एक्सपेरिमेंट के कारण भी क्या होता है, अर्थक्वेक है वो आपको देखने को मिलते हैं बेटा। तो आज केवल और केवल इतना ही कराना था मैंने, रीजन क्या है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम सिस्मिक जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, सिस्मिक जो वेव्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उनको कंप्लीट है वो कराऊंगा मैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। कल होंगी अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में डिस्कस है वो करेंगे कि कौन सी वेव्स कितनी इफ़ेक्टिव होती है और कितना जो इफ़ेक्ट है वो डालती है। तो सिस्मिक जो अर्थक्वेक वेव्स हैं या जो दूसरी जो वेव्स होती हैं, ठीक है ना,
सिस्मिक जो वेव्स है वो भी डिस्कस होंगे बेटा, और टाइप्स ऑफ वेव्स भी हम कोशिश करूँगा कि मैं कल ही आपको कंप्लीट है वो करा दूँ बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।